राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, क्षण भंगुर की जीवन कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन चंद्र है चोट झिले ना झिले, तन नम्र है चोट झिले ना झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने खिले ना खिले, कल प्रात को जाने खिले ना खिले, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो नंद लाला मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला मेरो गोपाला, बोले गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोले शंकर भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय राम कथा प्रेमियों, राम कथा के प्रसंग में भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ने जिज्ञासा रखी कि भोले बाबा, ये भगवान जो अवतरित होते हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या होता है? क्या भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं या राक्षसों के वध करने के लिए आते हैं? कृपया करके महादेव मुझे बताइए। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी पार्वती तुम्हारी श्रद्धा बड़ी अटल है, पवित्र है, तो सुनो। भगवान के अवतार कभी एक कारण से नहीं होते हैं। जब बहुत सारे संयोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, तब भगवान धरा पर निराकार रूप से साकार रूप में आते हैं, अनाम रूप से नाम रूप में आते हैं। जैसे कोई वीआईपी यदि है तो उसका दौरा जब भी होता है तो वो एक कारण से नहीं होता। जब भी वो किसी स्थान पर विजिट करते हैं तो बहुत सारे कार्य एक साथ संपन्न कर कर जाते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुनी सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के पिए दो। भगवान भोले बाबा कहते हैं, भवानी सावधान होकर सुनो। तो बाबा संकेत देते हैं कि कथा जब भी सुने तो सावधानी पूर्वक सुने। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और माता पार्वती को आगाह इसलिए कर रहे हैं कि पूर्व जन्म में सती रूप में उनको दिक्कत आ चुकी है। और हम लोगों के लिए भी संकेत है, जब भी कथा सुने तो सावधान होकर सुने, क्योंकि राम कथा में जाते ही आलस्य प्रमाद भी हमें घेरते हैं, निद्रा भी हमें आने लगती है। राम कथा सुनना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। तो भगवान भोले बाबा माता पार्वती के माध्यम से हमें भी सचेत करते हैं कि जब भी कथा में जाएं तो थोड़ा सतर्क होकर जाएं, आलस्य प्रमाद को पास ना आने दें, निद्रा देवी को पास ना आने दें और संशय को पास ना आने दें। कथा सुने तो हृदय से सुने, विचारों से ना सुने। बाबा कहते हैं भगवान जन्म के कई कारण हैं। उनमें सबसे पहला कारण है कि भगवान हरि के द्वारपाल जय और विजय ने एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र
सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान से मिलने के लिए रोक दिया। और ये चारों मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के मानसिक निमंत्रण पर ही दर्शन करने के लिए वहां आए थे। लेकिन जय और विजय ने उनको प्रवेश नहीं होने दिया। बार बार अनुरोध करने पर भी जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और एक प्रकार से बदसलूकी की। मानस पुत्रों ने नाराज होकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा व्यवहार राक्षसवत है, तो जाओ राक्षस हो जाओ। और भगवान भी बड़े विचित्र हैं, जब श्राप मिल गया तब बाहर निकल कर आए और उनसे कहते हैं महाराज आपने क्या कर दिया, अब जब ये राक्षस बनेंगे तो उनको वापस ले जाने के लिए मुझे भी अवतार लेना पड़ेगा। जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान नारायण राम अवतार लेकर आए। एक कारण तो ये है। देवी दूसरा कारण है जालंधर नाम का एक राक्षस, जिसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता और उसकी शक्ति के बल पर जालंधर किसी से पराजित नहीं होता था। और जालंधर ने देवताओं को परेशान कर दिया था। भोले बाबा कहते हैं पार्वती एक और बात बताऊं, जालंधर मेरा ही अंश था और मुझसे ही युद्ध कर रहा था और मैं उसको युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म की शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। तब भगवान विष्णु ने मेरी मदद के लिए वेश बदलकर वृंदा के साथ छल किया और उसका पतिव्रत धर्म भंग किया। तब वृंदा ने भगवान हरि को श्राप दे दिया और भगवान ने उस श्राप को सिर धारण करके वहां से चले आए और ये श्राप भी भगवान के अवतार का एक कारण बना। एक कारण मनु शत्रुपा, राजा मनु ने राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। बहुत दिन तक वहां तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए और आए, दर्शन दिए, बोले मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। राजा मनु कहते हैं प्रभु हमें तो आपके दर्शन की अभिलाषा थी, दर्शन मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नारायण कहते नहीं, एक बार और सोच लो क्या मांगते हो, दिल में जो भी मांगना चाहो आज मांग लो। तो मनु शत्रुपा ने संतान मांगी और शर्त ऐसी रखी जो बड़ी विचित्र थी। उन्होंने कहा कि हमें अपने जैसा पुत्र दे दो। अब बताइए भगवान अपने जैसा पुत्र कहां से लाएंगे। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बोले ठीक है, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तुम राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और देवी शत्रुपा मां कौशल्या के रूप में जन्म लेंगी। एक और कारण है, प्रताप भानु नाम का राजा, बड़ा प्रतापी राजा, बड़ा धर्मनिष्ठ राजा, किसी कपटी मुनि के छलावे में आ गया और वो कपटी मुनि वास्तव में प्रताप भानु का शत्रु राजा था। उसने बदला लेने के लिए
प्रताप भानु को कहा कि सभी ब्राह्मणों को आमंत्रण दो, निमंत्रण दो, उनका भोजन करो और उसके पुण्य प्रताप से तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। और वो कपटी राजा प्रताप भानु के रसोई में आकर भोजन में मांसाहार मिला दिया। जब ब्राह्मणों को पता लगा तो उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दिया और वही प्रताप भानु अगले जन्म में जाकर रावण बना। भगवान के अवतार का एक कारण यह भी था। और देवी अगला सबसे विचित्र कारण यह है कि तुम्हारे गुरुदेव नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु को शाप दे दिया। यह सुनकर माता पार्वती बड़ी अचंभित हुई कि मेरे गुरुदेव तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, सारा दिन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। नारद जी जब भी देखो नारायण हरि का जाप करते रहते हैं। आइए हम भी कुछ समय के लिए भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करें, क्योंकि नारायण का नाम हमारे नारायण का नाम बड़ा ही पवित्र है। और नारायण जी बिना लिए प्रतिपल प्रतिक्षण नारायण के जाप करते रहते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। महादेव नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो विष्णु जी से ऐसा क्या अपराध हुआ कि नारद जी ने शाप दिया। अब देखिए माता पार्वती की निष्ठा गुरुदेव के प्रति देखिएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया, बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से क्या अपराध हुआ जो नारद जी को शाप देना पड़ा। और तब भोले बाबा बड़े जोर से हंसे। देवी भवानी बोले भी हंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ना को, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन हो। हे भवानी संसार में कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। रघुनाथ जी जिससे जैसा जब कराते हैं वो हो जाता है। यदि रघुपति कृपा हो जाए तो ज्ञानी हो जाता है, और रघुपति नाराज हो जाए तो अज्ञानी हो जाता है। नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे। हिमगिरी गुफा एक अति पावनी,
हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सरी विपन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि शाप गति बाधे। सहज विमल मन लागे समाधि। नारद जी भ्रमण कर रहे थे और एक पहाड़ की गुफा बड़ी सुंदर देखी। गुफा के पास में ही गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं और उसी के समीप एक बड़ा सुंदर आश्रम है। और योगियों के लिए ऐसा स्थान परम पवित्र होता है। ऐसे स्थानों पर अनायास ध्यान लग जाता है। इसलिए सभी संत महात्मा हिमालय की ओर रुख करते हैं। देवी पार्वती, नारद जी भी वहां रुक गए और भगवान विष्णु के चरणों में उनका अनुराग बढ़ गया और उनकी इच्छा हुई कि यहां बैठकर कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान किया जाए, जाप किया जाए। और नारद जी का वहां पर ध्यान लग गया। विशेष बात यह है कि नारद जी को वैसे तो शाप है, नारद जी शापित हैं कि वो एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तो आज क्या हुआ कि नारद जी का शाप कार्य नहीं कर रहा है। और शाप किसने दिया? शाप दिया राजा दक्ष ने। क्योंकि राजा दक्ष के पुत्र तपस्या करके जब घर लौटने लगते थे तो रास्ते में नारद जी उन्हें मिल जाते। नारद जी पूछते, बेटा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो दक्ष के पुत्र बताते हैं कि तपस्या करके आ रहे हैं और वापस घर जा रहे हैं। घर किस लिए जा रहे हो? पिताजी हमारा विवाह करना चाहते हैं। और नारद जी उनको बरगला देते कि विवाह में कुछ नहीं रखा है, संसार में घुसोगे तो दलदल में ही फंस जाओगे, इसलिए वापस चले जाओ तपस्या के लिए। और दक्ष पुत्र नारद जी की बात को मान लेते और पुनः जंगल में तपस्या के लिए चले जाते। जब राजा दक्ष को यह पता लगा तो उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया कि नारद जी ज्यादा देर एक स्थान पर रुक नहीं पाएंगे। और वो शाप सदैव उनके साथ रहता है। नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन आज वो शाप ठहर गया। गोस्वामी लिखते हैं, सुमिरत हरहि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। सहज विमल मन लागे समाधि। आज वो शाप थम गया। क्यों थम गया? क्योंकि भगवान नाम ले रहे हैं और भगवान नाम के आगे कोई भी शाप अपना कार्य नहीं कर सकता है। नारद जी की समाधि लग गई और उधर स्वर्ग के राजा इंद्र, उनको चिंता हो गई कि नारद जी की समाधि लग गई। जब भी किसी की तपस्या होती है, किसी की समाधि लगती है,
तो सबसे पहले चिंता राजा इंद्र को होती है। उन्हें अपनी कुर्सी की फिक्र हो जाती है, कुर्सी ना छिन जाए। और ये कुर्सी का बड़ा तकड़ा खेल है, आज भी कुर्सी का ही खेल है, सब कुर्सी के खेल में खेल खेल रहे हैं। इंद्र की स्थिति वो है कि एक बार कुत्ते को सूखी हड्डी मिल गई, सूखी हड्डी चबा रहा है, तभी एक शेर आ गया। शेर को देखकर कुत्ता भाग लिया और उसने सोचा कि ये शेर मेरी हड्डी ना छीन ले। वास्तव में कुत्ता हड्डी चूस रहा है, हड्डी में कोई खून नहीं मिल रहा उसको, अपने ही दांतों से खून निकल रहा है और उसको ये ऐसा भान हो रहा है कि खून हड्डी से मिल रहा है। अब बताओ, क्या शेर कुत्ते की हड्डी छीनेगा? शेर तो अपना नया शिकार करता है, लेकिन कुत्ते को ऐसा भ्रम है। और गोस्वामी ने यहां पर इंद्र की भी स्थिति वही बताई कि इंद्र भी अपनी गद्दी की फिक्र करता है। मुनिगत देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊं हर कहिए जलचर केतु। राजा इंद्र ने कामदेव को याद किया, उनका यथोचित सम्मान किया और उन्हें बताया कि आज मुझे तुम्हारी एक सहायता चाहिए। देखिए, जब किसी से काम होता है तो हम लोग भी उसकी बड़ी लल्लो चप्पो करते हैं। आज इंद्र भी कामदेव को बड़ा रिझाने का प्रयास कर रहा है और कामदेव जी खुशी खुशी वहां से चल दिए। जब कामदेव उस आश्रम में गया, उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें बोलने लगी, भोर गुंजार करने लगे और कामदेव कामाग्नि को बढ़वाने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलाने लगा। रंभा आदि नवयुवती देवंगनाएं, जो सबकी सब काम कला में बड़ी निपुण थी, बहुत प्रकार के नृत्य करके नारद जी को रिझाने का प्रयास करने लगी। लेकिन नारद जी अखंड तपस्या में बैठे हैं, जरा से भी विचलित न हुए। कामदेव ने अपनी न जाने कितनी काम कलाएं दिखाई, लेकिन काम नहीं चला। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। कामदेव की कोई भी कला कामयाब नहीं हुई। कामदेव की जितनी कलाएं थी, जितने हथियार उसके पास थे, उसने सबका उपयोग कर लिया, लेकिन नारद जी को विचलित नहीं कर पाया। और फिर कामदेव डर गया। भगवान भोले बाबा वाला प्रकरण उसको आज याद हो गया कि कहीं ऐसा ना हो आज भी नारद जी हमें शाप दे दें। काम कला कछु मुनि है न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम की चाप सकई कोई तासु,
बड़ रखवार रमापति जासु, सीम की चाप सकई कोई तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। भोले बाबा कहते हैं देवी पार्वती कामदेव नारद जी को जरा सा भी विचलित नहीं कर पाया, क्योंकि जिसको भगवान रक्षा करते हैं, जिसकी रखवाली भगवान करें तो उसका क्या बिगड़ता है। नारद जी तपस्या से उठे, कामदेव चरणों में पड़ गया, क्षमा याचना की, नारद जी ने क्षमा कर दिया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही पिय बचन काम परितोषा। नारद जी को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कामदेव डर रहा है। नारद जी ने उसको क्षमा कर दिया। नाई चरण सिर आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी को प्रणाम करके कामदेव जितने उसके सहायक थे उनके साथ वहां से चल दिया। अब नारद जी को यहां थोड़ा सा अहंकार पैदा हो गया कि आज मैंने भी काम को जीत लिया है, और मन ही मन विचार कर रहा है कि काम को तो भगवान भोले बाबा ने भी जीता था, लेकिन मेरा नंबर तो भगवान भोले बाबा से भी ज्यादा है। क्यों? मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। भोले बाबा ने काम को तो जीता था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे, कामदेव को भस्म कर दिया था। तो नारद जी सोच रहे हैं कि मेरा तो स्थान भोले बाबा से भी ऊंचा गया। अब आप देखें, जो भगवान की माया है नारद जी के पीछे भी लग गई, जबकि नारद जी ब्रह्म ऋषि हैं और भगवान के अति प्रिय हैं। 24 घंटे नारायण का गुणगान करते रहते हैं और नारायण के संपर्क में रहते हैं, लेकिन भगवान की माया के यहां किसी की बख्शीश नहीं है। अब नारद जी ने सबसे पहले सोचा कि भगवान भोले बाबा के ही पास जाया जाए। ये जो हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो क्यों ना भोले बाबा को बताया जाए और उनकी प्रतिक्रिया देखी जाए कि वो क्या कहते हैं। तब नारद गबने शिव पाही, तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति पिए जान महेश सिखाए। अति पिए जान महेश सिखाए। नारद जी सबसे पहले भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी प्रसन्न हुए कि आज भक्त शिरोमणि नारद आए हैं, राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन आज तो उल्टा ही हुआ।
नारद जी ने उल्टी काम कथा सुना दी। जो भी घटना घटित हुई भोले बाबा को सुनाया और भोले बाबा समझ गए कि नारद जी के उर में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया है। लेकिन अपना अति प्रिय जानकर महादेव ने नारद जी को समझाया कि नारद जी, आपने ये कथा मुझे सुनाई तो सुनाई, आगे किसी को मत सुनाना, और भगवान विष्णु को तो भूलकर भी मत सुनाना। संबुदीन उपदेश हित नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनम हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भोले बाबा ने उपदेश दिया नारद को अपना प्रिय जानकर, लेकिन नारद जी भगवान शंभु के प्रति ही कुछ गलत विचार रखने लगे। नारद जी को लगा कि भगवान शिव को मेरी उपलब्धि अच्छी नहीं लगी और इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं किसी को आगे ना बताऊं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, हरि इच्छा बलवान होती है। जब भगवान कुछ चाहते हैं तो बुद्धि वैसी ही कर देते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। आज नारद जी की बुद्धि का हरण हो गया। और नारद जी भगवान भोले बाबा के मना करने के बावजूद पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी को कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी सावधान किया कि आगे विष्णु जी को मत सुनाना, लेकिन नारद जी कहां मानने वाले थे। वास्तव में तो माया नहीं मानने दे रही थी। पहुंच गए हरिलोक में भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। नारद जी वीणा लेकर नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। एक बार करतल वर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा। हरस मिले उठे रमानी केता, बैठे आसन रिसही समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। नारायण नारायण करते जा रहे हैं और भगवान तो अंतर्यामी हैं, अंतर तक की बात को जानते हैं। जान गए। जैसे ही गए भगवान ने उठकर स्वागत किया। हरस मिले उठी रमा निकेता। आज जो नारद जी से मिल रहे हैं वो पिछली बार के मिलने से भिन्न है।
भगवान अति सम्मान दे रहे हैं नारद जी को, बराबर में आसन दिया और नारद जी से बोले, प्रभु इस बार तो आपने बहुत दिनों में दया की, पहले दर्शन करने आते थे, आज दर्शन देने आए। वास्तव में भगवान विष्णु यहां पर व्यंग कर रहे हैं, आपने बहुत दिनों में आज कृपा की। नारद जी भगवान विष्णु की गूढ़ भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान बार बार उन्हें संकेत दे रहे हैं। पहले उठकर सम्मान किया, पहले नारद जी नीचे बैठते थे, आज बराबर में बिठाया और फिर कहते हैं कि आज बहुत दिनों में आपने दर्शन दिए। नारद जी ने जो भी कहानी थी पूरी विष्णु जी को बड़े प्रेम से सुनाई। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है और संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको उसकी माया न लपेट सके। रुख बदन कर बचन बोले श्री भगवान, सुमरे सुमिरत ते मिठाई मोह मार मदमार। भगवान विष्णु ने थोड़ा मुंह रुखा करके कोमल वाणी बोली। अब देखिए, अंदर तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाहर से नारद जी को स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। वाणी कोमल है लेकिन मुंह रूखा है और कहा, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से तो दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या। मानो कटाक्ष किया कि आज तो तुम भी लिपट गए, आज तक तो तुम्हारा नाम लेने से अभिमान दूर होता था और आज अभिमान तुम्हें ही हो गया। नारद जी कहते हैं, भगवान सब आपकी कृपा है। अंदर अहंकार है लेकिन बाहर शब्दों में कहते हैं कि सब आपकी कृपा है। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। अंतःकरण में अभिमान है लेकिन बाहर से कह रहे हैं कि सब आपकी कृपा है। करुणा निधि मन दीक विचारी, और अंकर हूं गर्भ तरु भारी। करुणा निधि ने देख लिया कि इनके मन में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया है। नारद जी वापस जा रहे तो भगवान ने रास्ते में माया के नगर का निर्माण करा दिया। और मन ही मन संकल्प कर लिया कि नारद के मन में जो अहंकार का अंकुर उभर रहा है, इसको मैं मिटाऊंगा। बेग सो मैं डारूं खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि हम मम कौतुक होई, अवस उपाय करब में सोई। मनिहर मन भगवान ने निर्णय ले लिया कि नारद जी के मन में जो अहंकार का अंकुर उत्पन्न हुआ है उसको अवश्य मिटाऊंगा, क्योंकि जो मेरे सेवक हैं, जो मेरी सेवा में रहते हैं, उनका मैं बुरा नहीं होने देता, उनका ऑपरेशन तो अवश्य करता हूं। अच्छा, एक बात देखें, क्लास में जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं,
तो टीचर की सीधी नजर उन पर रहती है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुए तो उनको दंड अवश्य देते हैं। लेकिन यदि कोई बैक बेंचर्स हैं, क्लास को छोड़ के जाने वाले हैं, तो टीचर भी समझ लेता है कि इनका कल्याण नहीं होने वाला, तो उन्हें भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखते, कोई दंड नहीं देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो भगवान की भी यही स्थिति है। जब देखते हैं कि भक्त मेरा प्रिय है तो उस पर सीधी नजर रहती है। पराये लोगों को शिकायत करते मैंने सुना है कि हम जितना भगवान का नाम लेते हैं उतना ही हमें कष्ट मिलता है। तो उनके लिए संकेत है कि यदि आप भगवान के समीप हैं और आपको कष्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए आप भगवान की गुड बुक्स में हैं। आपका हिसाब किताब भगवान तुरंत क्लियर करते जा रहे हैं और निरंतर आप पर भगवान की नजर है। लेकिन कभी आपका बिगड़ने कुछ नहीं देंगे, इस बात का भगवान आश्वासन देते हैं। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब पेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि नारद जी का इलाज करना है, ऑपरेशन करना है। नारद जी वहां से प्रणाम करके चले। इसी बीच में भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और माया अपने काम पर लग गई। जिस रास्ते से नारद जी को जाना है उसी रास्ते में एक बड़े भव्य सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। नगर के राजा शीलनिधि हैं और राजा की एक कन्या है जो विश्व को मोहित करने वाली है। नाम भी विश्व मोहिनी है, परम सुंदरी है। देखकर अनायास आकर्षित हो जाता है साधारण व्यक्ति। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहु शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। नगर का राजा शील निधि है और राजा के पास अपार संपदा है, न जाने कितने घोड़े, हाथी, सेना। नारद जी नगर से गुजर कर जा रहे हैं और देखा बड़ा सुंदर नगर है। तो अभिलाषा हुई कि नगर के राजा से मिलकर चलते हैं। अब ये अभिलाषा भी माया की प्रेरणा से, अन्यथा एक सन्यासी को क्या लेना देना। भाई कोई राजा है, कोई सुंदर नगर है। अब अभी जहां तपस्या कर रहे थे वहां की परिवेश ने आकर्षित किया तो समझ आती है बात। सन्यासी हैं, उनके अनुकूल वातावरण है। लेकिन सुंदर नगर में राजा से मिलने जाने का औचित्य कुछ समझ नहीं आता है। ये सब माया का खेल है। पहुंच गए राजा के पास। राजा ने अपनी कन्या को बुलाया और नारद जी को अनुरोध किया कि कन्या का हाथ देखकर बताएं कि इसका भाग्य कैसा है। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार,
कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। राजा ने कहा महाराज इसके गुण दोष बताएं। हमारी कन्या है, इसका हाथ देखकर बताएं कि इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, देख मुनि मुनि बिरत बिसारी, बड़े बरनार लहे बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण ताहु बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट मखाने। नारद जी के हाथ में जैसे ही कन्या का हाथ आया, नारद जी तो देखकर विस्मित हो गए, देखते कि देखते रह गए। इतना अनुपम सौंदर्य है। उनके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी चेहरे को ही देखते रहे। उनके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर बाहर प्रकट नहीं होने दिया। नारद जी ने जैसे ही कन्या का हाथ पकड़ा, मानो माया व्याप्त हो गई। भाव यह है कि माया नहीं पकड़ती, बल्कि हम माया का हाथ पकड़ते हैं। नारद जी ने हाथ पड़ा और पाया कि जो इसका पति बनेगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। नारद जी के समझने में यहां फेर रहा। वास्तव में तो रेखाएं ये कह रही थी कि जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी होगा वो इस कन्या का पति बनेगा। लेकिन नारद जी ने अर्थ दूसरा ही लगा लिया कि जो इससे विवाह करेगा वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। और सोचने लगे क्यों ना हो मैं ही इससे विवाह कर लूं, और जब मैं इससे विवाह कर लूंगा तो मैं भी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा। नारद जी ने सोचा कि यदि मैं स्वयंवर में आऊं तो एक कन्या मुझे ही वर सकती है। लेकिन मन ही मन विचार किया कि ये जो मेरा वेश है, लंबी चोटी है, सिर गंजा है, हाथ में वीणा है, साधु वेश में कौन कन्या ब्याह करेगी। तो मन में विचार आया कि हमारे विष्णु जी हैं ना, पूरे विश्व में जो परम सुंदर है भगवान विष्णु, वो तो अपने ही हैं। कुछ समय के लिए उनसे सुंदरता उधार मांग लूंगा। नारद जी के मन में ये चल रहा है। लेकिन राजा समझ रहे हैं कि नारद जी हाथ बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, फलादेश करेंगे। आगे राजा को नारद जी बताते हैं कि जो वर इससे विवाह करेगा वो अमर होगा, युद्ध स्थल में उसको कोई जीत नहीं पाएगा और पूरा संसार उसकी सेवा करेगा। राजा शील निधि जो भी तुम्हारी कन्या से विवाह करेगा
उसका भाग्य उदित हो जाएगा। नारद जी ने कुछ लक्षण तो राजा को बताए, लेकिन कुछ मन में छिपा कर रख लिए। राजा को सारे लक्षण नहीं बताए, कुछ मन में रखे, कुछ बताए और वहां से विदा लेकर चल दिए। नारद जी के मन में मंथन शुरू हो गया और जो नारायण नारायण करते फिरते थे, नारायण भूल गए। हमारी भी गति यही होती है। माला जपने बैठते हैं, माला भूल जाते हैं और माया जब व्याप्त होती है तो माल आ ही जपने लगते हैं। ये सब माया का प्रभाव है। नारद जी भी आज नारायण भूल गए, विश्व मोहिनी मन में समा गई। भगवान की छवि की जगह देवी विश्व मोहिनी की छवि बैठ गई और प्रतिपल यही सोच रहे हैं कि इससे विवाह कैसे हो, भगवान के पास कैसे जाऊं, उनसे क्या कहूंगा, क्या मांगूंगा। नारद जी ने मन ही मन में निर्णय कर लिया कि अब तो मैं सन्यास छोड़कर गृहस्थी बनूंगा और अब घर बसाऊंगा, विश्व मोहिनी से शादी करूंगा और सुंदरता भगवान विष्णु से कुछ समय के लिए उधार ले लूंगा। और जब भगवान विष्णु मुझे सुंदरता देंगे तो दुनिया की कोई ताकत स्वयंवर में मुझे नहीं हरा सकती है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।